बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये सवाल नंबर 6 है 6.1 का। इसमें देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए x+4 द HCF ऑफ h+4 जो कि HCF है इसका x² + x माइनस 2k+2 का HCF है। x+4 इस सारी रकम का HCF है एंड इस रकम का भी 2x² प्लस kx-12 इसका भी। ये जो दो रकमें हैं ना, ये वाली रकम और ये रकम, इन दोनों रकम का HCF ये है। तो मतलब ये है कि इस रकम को भी और इस रकम को भी ये x+4 पूरा डिवाइड कर सकता है। इसका आंसर 0 ला सकता है। इन दोनों को अलहदा डिवाइड करके ना इनका आंसर 0 ला सकता है क्योंकि ये इनका HCF है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू फिर क्या हो सकती है? ये जो इधर के दिया हुआ है, इधर भी के दिया हुआ है, तो इसके लिए जब ये पूरा इसको डिवाइड कर सकता है तो फिर के की वैल्यू आप क्या रखोगे कि ये पूरा डिवाइड कर जाए। तो हमने इसको हल करना है। आप देखते हैं हम इनको डिवाइड करके कि वाकई ये डिवाइड भी कर सकता है और के की वैल्यू फिर क्या निकलती है। तो यहाँ पर देखें, मैंने सवाल लिखा है HCF x+4 है। के की वैल्यू हमने मालूम करनी है और हमें पता है कि जो रकम बड़ी है, हमने दो रकमें थी ना, दो रकम में से एक रकम हमने अंदर रखी ये, और HCF पे उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पर x² था तो x के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाता है और 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा। तो ये तो कट गया, जब उलट किया प्लस का और माइनस का तो कट कैंसिल आउट हो गया। तो जबकि ये माइनस का 4x में से जब प्लस का 1x निकालेंगे तो माइनस का 3x बचता है और इधर से ये माइनस की रकम ये वाली सारी ऐसे की ऐसे यहाँ पर आ गई है। तो अब हमें माइनस के 3 से इसको करना पड़ा। जब माइनस के 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आता है और माइनस के 3 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 आया और माइनस का 12 आया। अब साइन उलट किया है तो ये प्लस का बना तो प्लस और माइनस वाला फिनिश हो गया, जबकि ये माइनस का था तो प्लस का बना। तो प्लस का बनाकर ये मैंने इसको प्लस का 12 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है और ये वाली रकम जो माइनस वाली थी वो भी ऐसे की ऐसे लिख दी है। अब वो कहता था पूरा डिवाइड करता है, x+4 पूरा डिवाइड करता है। मतलब ये कि इसका HCF है तो ये पूरा डिवाइड करता है, इसलिए पूरा डिवाइड करने के लिए आंसर 0 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। तो जब मैं 0 लिखता हूँ, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले ब्रैकेट खोलता हूँ तो साइन चेंज हो जाता है और ये प्लस का 12 वैसे ही आएगा। यहाँ तक साइन चेंज हो गया। अब देखें 12 में से ये 2 निकालें तो प्लस का 10 बचता है, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है। प्लस और माइनस वाले मुख्तलिफ साइन है, मुख्तलिफ साइन को माइनस किया जाता है। बड़े में से छोटे को निकाला तो आंसर ये वाला आ गया, प्लस का 10 आ गया, इधर से -2 के है। तो प्लस का 10 इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 10 बन जाएगा। इक्वल साइन की तरफ जाकर उसका साइन बदल जाएगा, प्लस की बजाय माइनस का रह जाएगा। तो ये माइनस और माइनस आपस में फिनिश कर दें, या वैसे 10 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करें तो माइनस और माइनस भी काट के, और 10 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 5 जवाब आ गया। के का जवाब 5 आ चुका है। के का जवाब 5 आ चुका है, लेकिन आप लोगों ने आगे नहीं करना। मैंने फिर आगे और समझाया है कि बात सच्ची साबित करने के लिए कि क्या अगर के का जवाब यहाँ पर लिखते हैं तो ये सारा पूरा डिवाइड करता है कि नहीं। तो मैंने के का जवाब यहाँ पर जो आया था ना 5, उसको यहाँ पर लिख दिया तो ये 5x बन गया, -12 बन गया। अब ये वाली रकम, ये जो रकम है, इसको मैंने अंदर रखा, फिर x+4 पे उसी पे डिवाइड किया, क्योंकि इसके बारे में उसने HCF कहा था इसको। तो इस पर जब मैंने डिवाइड किया तो 2x - 3 के साथ ये पूरा डिवाइड हो चुका है। जब 2x के साथ करते हैं तो 2 2 2x² आ जाता है, ये कट गया, और 4 जो है वो 8x बन जाता है। तो 5 प्लस का है, माइनस का 8 है, 5 प्लस के माइनस के 8 में से प्लस का 5 निकालें तो माइनस का 3x बचता है। तो इधर से माइनस का 12 आ गया। तो अब माइनस के 3 के साथ इसी पूरी रकम को मल्टीप्लाई करो ना तो माइनस का 3x आ जाएगा ये वाला, और -4 के साथ 3 को -4 से 3 माइनस के 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आ गया। तो ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आया, साइन बदले तो ये कट गए, लिहाजा के ही 5 के बराबर ही है। जो बात सच साबित हो चुकी है कि के का आंसर 5 ही है। हमने बिल्कुल सही आंसर ढूंढा था। तो दूसरी रकम के अंदर जब हमने ये के 5 पुट करके हल किया है ना, तो फिर भी आंसर देखें के का
वो 5 बिल्कुल सही साबित हो चुका है और दूसरी रकम पूरी पूरी डिवाइड हो चुकी है। तो ये बात भी प्रूव करती है कि हमारा आंसर सही है। तो दूसरी रकम ने हमारे सवाल को सही साबित कर दिया है। आप इसके अंदर के की वैल्यू पुट करके भी पूरा पूरा डिवाइड करोगे तो तब भी बात सही साबित हो जाएगी। अब अगला सवाल देखते हैं। पहले सवाल को गौर से समझना है। गौर से समझोगे नहीं तो सवाल आप पेपर में हल नहीं कर पाओगे। मेरे साथ गौर से सवाल को समझें। x + 3 x - 2 इज़ द HCF ऑफ Px, मतलब x वाला पोलिनोमियल, ये वाला x + 3 2x² - 3x + k, ये जितना भी पोलिनोमियल है यानी कि अलजबरा का जितना बड़ा ये जुमला है ना, इसका ये x + 3 और इंटू x - 2 HCF है। मतलब ये कि इस सारे जुमले को हम इस सारे के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। एंड QX जो है ना, ये एक और पोलिनोमियल है। ये एक PX पोलिनोमियल था ना, एक अलजबरा का जुमला था, ये एक और अलजबरा का जुमला है। तो ये अलजबरा का एक और सेंटेंस है, एक्सप्रेशन है। तो इसको भी ये डिवाइड करता है और इसको भी ये डिवाइड कर लेता है। ये क्योंकि HCF है, इसका भी और इसका भी, तो लिहाजा ये इन दोनों को आराम से डिवाइड कर सकता है। तो हमने K और L की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें यहाँ पर K दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर L दिया हुआ है। तो K और L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। जो भी दो रकमें आएंगी हमारे पास उनको काट फट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं हमने कैसे इसको डिवाइड करना है। तो अब देखें, HCF कैन डिवाइड कम्प्लीटली। तो HCF के बारे में मैंने बताया कि वो इनको मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर सकता है। ये HCF है। तो ये एक पहला जुमला मैंने लिखा, इसको ये जो HCF था ना उसे मैंने नीचे रखा और इस जुमले को ऊपर रखा, क्योंकि जो जिसको डिवाइड करना होता है वो ऊपर आता है और जिस पे डिवाइड करना होता है वो नीचे आता है। तो इस पे रख के मैंने डिवाइड किया, ये तो कट गया और बाकी इसके बाद ये वाला बच गया। तो इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड कर लें, इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड कर लें। तो ये आसान तरीका था इसलिए मैंने ये बनाया, वरना इनको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। तो इसको अंदर रखा यहाँ पर, तो इस पे डिवाइड किया। तो जब मैंने डिवाइड किया तो ये हमारे पास पहले 2x से डिवाइड किया तो 2x² आया, क्योंकि 2 इसके साथ करेंगे तो x को x साथ मिलाएंगे तो x² बन जाएगा, 2x² आया। जब 2 को 2 से किया तो 4 आया और माइनस का 4x आ गया। तो ये तो फिनिश हो गया सब कैंसिल करने से, माइनस के साइन बदलने से। तो अब इसमें से प्लस के 4 में से माइनस का 3 निकाला तो प्लस का 1x बचा और इधर से प्लस का k बचा। अब इसको +1 से करना पड़ा है, ठीक है। तो +1 से जब हमने इसको किया तो यही आ जाएगा दोबारा वापस, प्लस का x और माइनस का 2। तो साइन बदले तो माइनस का साइन बदलने की वजह से ये कट गया, जबकि प्लस का 2 और k बचा। तो प्लस का 2 k + 2 इनको इकट्ठा लिख लिया, = 0 आना चाहिए। लिहाजा 2 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 2। तो k का जवाब इधर से माइनस का 2 निकल आया। अब l का जवाब ढूंढने के लिए दूसरी रकम हमने लेनी है जिसके अंदर l था। तो आपने l वाली रकम ये सारी ऊपर लिख ली है, यानी कि दूसरी रकम। इसको भी ये HCF है, यही इसका HCF है, तो यही इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। लिहाजा इसके नीचे भी लिख लिया। तो ये और ये कट गया, बाकी ये बचा। तो इसको अंदर आके इस पर ऐसे फिर से डिवाइड कर लें। तो ठीक है, इस तरह से जब डिवाइड किया तो ये 3x² था, तो हमने इधर से 3 एक ले लिया और x² के लिए हमने एक और x ले लिया। तो 3x से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम को तो ये 3x² बन जाता है। तो मल्टीप्लाई करने से 3x² आया। जब 3x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 3 = 9 और 7 x² ये ऐसे आ गया। तो ये प्लस का था, हमने माइनस का किया तो साइन की वजह से कट गया। जबकि माइनस के 9 में से प्लस का 7 निकाला तो माइनस का 2x बचेगा और इधर से माइनस का l नीचे आ गया। तो अब माइनस का 2 है तो इसलिए माइनस के 2 से हमें मल्टीप्लाई करना। माइनस के 2 से जब x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x आया और 3 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आंसर आया। तो ये प्लस का जो था वो माइनस वाले के साथ फिनिश हो गया, एक तरह कट गए। अब ये प्लस का 6 बचा, नीचे प्लस का 6 है, ऊपर माइनस का l है। तो माइनस का l प्लस का 6 0 के बराबर होने चाहिए, तो ये 0 के बराबर कर दिए पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए। तो माइनस और माइनस से कट गया, l = 6। तो इस तरह हमारे पास l का आंसर 6 आ चुका है। अब सवाल नंबर 8वां पढ़ें कि द LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल PX एंड QX। PX और QX के जो LCM और HCF है ना, तो वो एक ये है, LCM ये है और HCF ये है रिस्पेक्टिवली। तो क्योंकि उसने कहा कि दो पोलिनोमियल, एक PX है, QL है, एक जुमला ये है, एक जुमला ये है। ए का LCM ये है क्योंकि LCM पहले लिखा है ना इस वजह से, और HCF ये है क्योंकि HCF उसने बाद में लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब, तरतीब के साथ। तरतीब के साथ पहले का LCM ये है और दूसरे का HCF ये है।
और उनका HCF ये है। इफ़ PX इज़ दिस, अगर पहला जुमला ये है तो QX आपने मालूम करना है। अब उसने कहा है कि LCM और HCF हमने बता दी हैं और हमने एक जुमला भी बता दिया है, तो आप दूसरा जुमला बताओ, दूसरा अलजबरे का सेंटेंस बताओ, दूसरा अलजबरे का एक्सप्रेशन बताओ। अलजबरे के 2 एक्सप्रेशन थे, ठीक है, और LCM और HCF भी 2 चीज़ें हैं। तो क्योंकि उसने कहा कि LCM और HCF तो 2 चीज़ें हैं और अलजबरा के भी 2 सेंटेंस मल्टीप्लाई हमने किए थे, जिसकी वजह से हमने उनका मल्टीप्लाई करने के बाद HCF और LCM फाइंड किया था। अब हमने एक अलजबरा का जुमला बता दिया है, अब दूसरा अलजबरा का जुमला आप ढूंढ कर दिखाओ। तो देखें हम क्या करते हैं कि हमने ना फार्मूला ये लगाना है कि PX अलजबरा का एक जुमला, QX अलजबरा का दूसरा जुमला। इन दोनों जुमलों को जब आपस में मल्टीप्लाई करो तो उससे HCF और LCM निकलते हैं। मतलब ये कि HCF और LCM को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो आंसर आएगा वो वही होगा जो कि दोनों जुमलों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है। तो दोनों जुमलों में PX एक जुमला था, QX एक जुमला था। PX जुमला तो उसने ये दिया था, वो मैंने लिख दिया, जबकि QX उसने दिया नहीं था तो मैंने QX को ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। HCF उसने हमें दिया था ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, LCM उसने ये दिया था तो मैंने HCF भी यहाँ पर लिख दिया, ये HCF यहाँ पर लिख दिया और ये LCM यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये मैंने अपने सवाल के अंदर से पिक किए हैं। तो अब मैंने QX मालूम करना है, तो ये क्योंकि इधर सारा मल्टीप्लाई हो रहा है ना QX के साथ ये सारा, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मैंने ये डिवाइड कर दिया, ऊपर ये जो आ रहा था वो वैसे का वैसे आ गया। अब इसको डिवाइड में मैंने लिख कर फिर मैंने इसको इसकी फैक्टराइजेशन किया। इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती थी इन दोनों में से x² कॉमन आता था, x² कॉमन लिया, x+1 बचा, इधर से 1 कॉमन लिया, x+1 बचा। तो जब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की तो मैंने सिंपल इसको बना लिया। तो सिंपल बनाने के बाद ये देखें x+1 सेम आ चुका है, तो ये कॉमन ले लेंगे और दूसरा हम लिख देंगे। तो कॉमन हमने एक दफ़ा लिख लिया और दूसरा लिख दिया, कॉमन लिख लिया और दूसरा लिख दिया। अब इनको काटो तो ये x² + 1 इसके साथ कटता है, x+1 इसके साथ कटता है। तो काटने के बाद यही हमारे पास इतना सा बचा हुआ है, तो मैंने ऐसा ही किया इनको काट दिया, यहाँ पर लाकर मैंने काटा है। तो काटने के बाद हमारे पास ये इतना हिस्सा बच गया। तो ये जो इतना हिस्सा है वो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। स्टेप इस वजह से ज़्यादा हुए हैं यहाँ पर कि इनको तो आराम से इधर से काट कर आप फिनिश कर सकते थे, इसको मैंने ना अंदर मल्टीप्लाई किया है ताकि a+b a-b, तो a+b a-b ये फार्मूला इनके ऊपर लगाया, तो इस तरह से ये a² - b² बना। तो एक दफ़ा इसे प्लस में लिखा, एक दफ़ा इसे माइनस में लिखा। तो अब इसको जब इकट्ठा करते हैं, इसको इन सबको इकट्ठा करते हैं, ये दोनों इकट्ठे होकर दोबारा यही बनाएंगे, ये इससे यही आ जाएगा। और ये वाला जो है ना, ये इन दोनों को आपस में मिलाओगे ना तो ये x4 - 1 बन जाएगा। असल में ये मैंने ना गलती की हुई है कि मुझे ना इसको ऐसे खोलना नहीं चाहिए था, मैंने फार्मूला लगाकर इसको खोल लिया। खोलना नहीं चाहिए था, मुझे इसको दोनों को ना बंद करना चाहिए था। तो मैं ये बंद करके दिखा देता हूँ। इन दोनों को जब बंद करते हैं ना हम, तो ये वाला तो आराम से इसके साथ काटो ना आप, ये वाला जो है अब आप इसके साथ काट दो। तो काटने के बाद बाकी हमारे पास सिर्फ यही बचा हुआ है, इसको इतने हिस्से को ना आप ज़ाय कर दो, ठीक है, इसको ख़त्म कर दो। तो जब ये दोनों बचे हुए हैं, इसमें ये जो 2 है ये हमारे पास 2 आ गया। अब देखो ये a+b a-b, तो a² - b² वाला इसके ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं। तो जब फार्मूला लगाते हैं 2 बाहर का बाहर आ गया, x² का स्क्वायर ऐसे आया और -1 का स्क्वायर आया। x² का स्क्वायर आना है, 2 दफ़ा स्क्वायर आना है, ठीक है, x² का स्क्वायर। अब स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये हल हो जाता है। इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगाया, फार्मूला लगाया a² - b² a+b और a-b, ठीक है। तो इसी तरह ये a+b था, a-b था, तो a+b a-b इसे जब इकट्ठा किया तो ये बना। तो मैंने इसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ये बनाया पहले, फिर उससे मैंने ये बना लिया। ये एक्स्ट्रा हो गया था, आप लोगों ने इधर से ही काट कर इधर से इसको काट देना। काटने के बाद ये बचा, जो ये बचेगा आपने उसको लाकर यहाँ पर नीचे लिखना है, उसके ऊपर फार्मूला लगा कर जो आंसर लिख देना है छोटा सा। जो QX जो है ना हमारा ये जवाब आ चुका है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। उसको पहले मैथ की बुक में से आप समझें। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि लेट PX ये वाला जुमला है सारा और QX ये वाला जुमला है सारा,
ठीक है। इफ़ एच सी एफ ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इज दिस, एच सी एफ आप उसने बता दिया, अब एलसीएम मालूम करने के लिए कह दिया, कोई मुश्किल बात नहीं है, वही आप फार्मूला लगाओ पहले वाला। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब पी एक्स और क्यू एक्स उसने दे दिए हैं, पी एक्स एक जुमला, फिर क्यू एक्स ये दूसरा जुमला, ये दोनों दे दिए हैं अलजबरा के सेंटेंस, एक सेंटेंस यहाँ तक, दूसरा सेंटेंस यहाँ तक। अब एच सी एफ उसने ये दिया हुआ है, एच सी एफ हमने यहाँ लिख लिया, एलसीएम हमें मालूम करना है, एलसीएम इधर लिख लेंगे। तो लिहाजा ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने इधर नीचे लाकर लिख दिया है। अब जो कटता था मैंने काट दिया, तो ये 10 के साथ 10 कटता था वो काट दिया, और जो था ना इधर से बज़ाहिर कुछ भी नहीं कट पा रहा था, ये x+3 कट रहा था, x+3 ये कट रहा था, उसको इधर लाकर मैंने काट दिया। जबकि जो x-1 है ना वो 2 दफ़ा लिखा हुआ था, ऊपर स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा लिखा हुआ था, तो x-1 एक दफ़ा, x-1 दूसरी दफ़ा, तो 2 दफ़ा x-1 लिख दिया। अब x-1 इसने काट लिया और x+3 इसने काट लिया, बाकी x-1 बचा और ये वाली रकमें बची, ये वाली रकमें बची। तो जो रकमें बची थी वो मैंने लिख दी, इधर से 10 भी बचा हुआ था, ये लिख ली और x-1 लिख लिया। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके कुछ सादा करके उनको दे दें, इतना मुश्किल ना रहने दें। तो ये जो है ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है इसको मैंने बाहर रखा, ये पूरी रकम अंदर लिखी है। तो इसमें जो है ना दोबारा फैक्टराइजेशन की हुई है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, नीचे आने दिया, इसकी फैक्टराइजेशन की है। तो इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे इन दोनों में से x, जिसमें से ये 2 था ना, तो 2 1s are 2 और 2 -2 और -1 मिलकर -3 बनते हैं। तो वही पेयर बनाने वाला काम किया, -2x और -1 -3 बन गए, और इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आ जाता है वापस। तो अब इन दोनों में से x कॉमन लें तो x-2 बचता है, इधर से दोनों में से 1 कॉमन लें तो ये भी x-2 बचता है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये बचता है। अब x-2 सेम आ गया, तो इनको कॉमन ले लिया और ये x-1 ये आ गया हमारे पास, इधर से ये वाला ऐसे का ऐसे आ गया, ये ऐसे का ऐसे आ गया। अब ये जो है ना हमारे पास एलसीएम आ रहा है, तो ये हमारा एलसीएम बन गया। अब आपने इसको मज़ीद इकट्ठा करना है तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, ये और ये सेम है, ठीक है, ये सेम है ना, तो इनका स्क्वायर दे दो, और ये वाला ऐसे का ऐसे लिख दो, ये भी ऐसे का ऐसे लिख दो। ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि बुक के मुताबिक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लेट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल बी। दो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद ना ये आंसर आया है। ये एलसीएम और एचसीएफ दो अलजबरा के जुमलों के थे, मल्टीप्लाई किए हुए थे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ये आया। इफ़ 1 पॉलिनोमियल इज दिस, उनमें से एक ये है, तो दूसरा एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज दिस, पहला ये पॉलिनोमियल है, दूसरा ये पॉलिनोमियल है, मतलब पहला अलजबरा का सेंटेंस ये है, दूसरा ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इसमें से के की वैल्यू फाइंड कर दो, करके दिखाओ ये जो के की वैल्यू दी हुई है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसको हल कैसे करना है। तो इसमें देखो कि फिर दोबारा फार्मूला लगाएं, पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। पी एक्स ये एक जुमला है और क्यू एक्स ये दूसरा जुमला है। एल सी एम और एच सी एफ ये सारे मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, ठीक है। इनमें से उसने एच सी एफ भी बता दिया था, एल सी एम भी बता दिया था, ये दोनों मैंने लिख लिए हैं। अब हमने ऐसा करना है कि इनको ना, इसको जो के वाला सेंटेंस है ना, ये वाला, इसको आप इधर ही रहने दो, के वाले को, इसको लाकर इधर डिवाइड कर दो। पहले इसको जब इस रकम के ऊपर, इस रकम को जब इसके ऊपर डिवाइड किया, x+3 और x-3 तो कट गए, तो x+5 इधर से बच गया, ठीक है। x+3 इस x+3 दो दफ़ा था, एक दफ़ा कट गया, तो एक दफ़ा x+3 भी बच गया और x+5 भी बच गया। तो अब आपने इसके जो है ना, इसके साथ आपने करना है, इसको पहले आप ना मल्टीप्लाई करो। तो x को बाहर रखा तो x+5 अंदर रखा, फिर +3 को बाहर रखा तो x+5, जैसे फार्मूले मैंने मल्टीप्लाई करने सिखाए हुए हैं ना, सेम उसी तरह ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो x को x का स्क्वायर बन गया, x को 5 से किया तो 5x, 3x आ गया, और 3 को 5 से किया 15 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। 5 और 3 को प्लस करके 8x बना लो, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसमें देखो x स्क्वायर के बराबर है, और ये 15 इस 15 के बराबर है, तो बाकी बचा 8x और kx। तो 8x और kx आपस में बराबर नहीं है, तो ज़बरदस्ती बराबर करें इनको, तो लिहाजा kx इज़ इक्वल टू 8x ऐसे कर दिया। तो अब x के साथ x कट गया,
ये वाले दोनों आपस में काट के मैंने यहाँ काट दिए हैं, तो के बराबर है 8 के, तो के 8 के बराबर हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से ये हमारा सवाल भी हल हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखें। वकास विशेज़ टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानाज। वकास की ये ख्वाहिश है कि वो 128 केलों को, बनाना को, एंड आल्सो 176 एप्पल्स, और 176 एप्पल्स को, सेबों को, इक्वली अमंग आ सर्टन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, एक ख़ास बच्चों की तादाद है उनके दरमियान एक जैसे बिल्कुल तकसीम करें। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा बताएं बच्चों की तादाद बताएं, हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, जो इस तरह से फ्रूट ले सकते हैं। क्योंकि हाईएस्ट की बात कर रहा है तो लिहाजा HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो आराम से इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लो, बच्चों की तरह बिल्कुल सवाल है, तो आराम से बच्चों की तरह इसे फाइंड कर लें। तो इसको हमने दोनों को अंदर रखा। पहले सबसे छोटा टेबल ढूंढें जो सबको डिवाइड करता हो, तो दोनों को डिवाइड करने वाला ये 2 था, 2 पे 128 को डिवाइड किया 64 आया, 176 को 2 पे डिवाइड किया 88 आया, फिर 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 पे किया 64 को 32, 88 को किया 44, फिर 32 2 पे डिवाइड होता है तो 16 आया, और 44 22 आया, फिर 2 पे डिवाइड होता है 16 तो 8 आ जाता है, और 22 से 11 आ जाता है। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। दोनों को डिवाइड करने वाले इस पर करना है बस। ए को डिवाइड करने वाला तो है, इसको भी डिवाइड करने वाला है, लेकिन दोनों वाला नहीं है। जब दोनों वाला नहीं है तो रुक जाना है, आगे नहीं जाना अब। तो इसको इन सब 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 हमारा HCF आ चुका है। तो इस तरह से हमारा ये HCF आ गया। अब HCF आप एक इस तरीके से निकाल सकते हो, एक इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। 128 के प्राइम फैक्टर मैंने बनाए, ये सारे आए। 176 के प्राइम फैक्टर बनाए तो ये सारे आए। इनमें से देखने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं। जो कॉमन है वो सारे निकालिए। तो 4 कॉमन प्राइम फैक्टर आते थे, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी HCF आ गया। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।